हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा समीकरण दिया गया है H2 + O2 H2O। ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, वही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित कैसे करेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे कि संतुलित है या नहीं है। देखो क्या होता है, ये आपका LHS साइड होता है, ये RHS। देखो LHS के तत्वों की परमाणु संख्या अगर RHS के तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर है तो मतलब हमारा समीकरण संतुलित है। लेकिन वो पता कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। पहले बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। देखिए LHS में जितने भी आपके तत्व दिए गए हैं उनकी परमाणु संख्या हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पर 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है आपका, 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपका 1। ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वो तो दोनों में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की क्या है, अलग अलग। मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको अब संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके। अब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 पहले से था, तो हाइड्रोजन आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो दोनों पक्ष में समान हो चुकी है, लेकिन आपकी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। तो अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या समान कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो अब देखेंगे LHS और RHS में दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या समान हुई है या नहीं हुई है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 है, मतलब हाइड्रोजन आपका संतुलित हो चुका है। ऑक्सीजन की आपकी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है, तो आपका पहला समीकरण संतुलित हो चुका है, क्योंकि पहले समीकरण में LHS और RHS के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो चुकी है। तो अब देखते हैं दूसरा समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं है। तो इसमें हम LHS और RHS में तत्वों की परमाणु संख्या चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉपर की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कॉपर की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी क्या है आपका 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा ये दूसरा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अगर हमें संतुलित करना है तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 रखनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाकर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई कॉपर में भी होगा तो कॉपर की परमाणु संख्या भी 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 हो जाएगी। अब यहाँ कॉपर की क्या है आपका 1 है, यहाँ पर कॉपर की परमाणु संख्या 2 है। अब देखो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर की परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि इस रासायनिक समीकरण के LHS और RHS में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो चुकी है, मतलब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है ना। इस तरह से आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। अब देखते हैं हम तीसरा रासायनिक समीकरण, ये संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए सबसे पहले हम तत्वों की परमाणु संख्या लिखते हैं, ये LHS है, RHS है। तो यहाँ पर Fe मतलब आयरन की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, आयरन की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन की आपकी 1 है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर Fe की कितनी है, मतलब आयरन की कितनी है आपकी 3 परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की आपकी परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन की यहाँ पर परमाणु संख्या देखिए यहाँ पर 4 है। मतलब आपका रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 है और यहाँ पर 4, यहाँ पर आयरन का 1 है, यहाँ पर 3 परमाणु संख्या। तो क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। पहले देखते हैं हम Fe मतलब आयरन को संतुलित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन की आपकी परमाणु संख्या 3 हो जाएगी, मतलब आयरन आपका क्या होगा, संतुलित हो चुका है। लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपका हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 होगा। लेकिन अब हाइड्रोजन को भी संतुलित करना है, ऑक्सीजन संतुलित हो चुका। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो हम हाइड्रोजन में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपका 8 हो जाएगा। तो
तो इस तरह से आपने देखा कि तीसरे रासायनिक समीकरण में LHS में तत्वों की संख्या RHS के तत्वों की संख्या के बराबर हो चुकी है। तो इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।